होगा विलंब थोड़ा सा, शनि दिलाएंगे दिलासा। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैंने पहले कई बार बताया है, अप्रैल महीने में सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। उसमें राहु केतु और गुरु महाराज के राशि परिवर्तन का विश्लेषण हमने राशि के अनुसार स्वतंत्र रूप से किया है। अब हम शनि महाराज के राशि परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। उनके इस राशि परिवर्तन का आपकी सिंह राशि पर क्या प्रभाव होगा, इस संदर्भ में अब हम विस्तार से वार्तालाप करेंगे। ग्रहों का भ्रमण, उनकी स्थिति, उसका मनुष्य जीवन पर होने वाला परिणाम, इसका अध्ययन ज्योतिष में किया जाता है। ग्रह जब राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका बड़ा परिणाम राशि के अनुसार हर जातक पर होता है, अर्थात वह परिणाम शुभ अशुभ दोनों प्रकार का हो सकता है। उस अनुसार आने वाले 29 अप्रैल को बहुत बड़ी घटना होने वाली है, क्योंकि इस दिन शनि महाराज राशि परिवर्तन करने वाले हैं। मकर राशि से कुंभ राशि में इस प्रकार उनकी यात्रा होगी। उनके इस राशि परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, इसे अधिक विस्तार से समझने के लिए सबसे पहले हम शनि महाराज के संदर्भ में संक्षेप में जानकारी समझ लेते हैं। आपको पता होगा, शनि महाराज सबसे धीमे ग्रह माने जाते हैं। 2.5 वर्ष तक वे एक राशि में विराजमान रहते हैं, जिस कारण स्वाभाविक रूप से उनकी स्थिति का प्रभाव जातक पर 2.5 वर्ष तक होता है। इसीलिए उनका राशि परिवर्तन हरेक राशि के लिए सदैव महत्वपूर्ण होता है। शनि महाराज को कर्म एवं न्याय के कारक कहा जाता है। कर्म के अनुसार फल प्रदान करने वाला ग्रह अर्थात शनि भगवान है। वास्तव में उन्हें लेकर हमारे समाज में कई प्रकार की भ्रांतियाँ फैली हुई है। भय उसके पीछे का एक बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन जो शनि महाराज को समझ पाया, उनके कार्य करने की पद्धति को समझ पाया, वह ज्योतिष को समझ पाया, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि उनके कार्य करने की पद्धति थोड़ी अलग है। फिर भी सरल एवं सीधी कार्य पद्धति किसी ग्रह की मानी जाती हो तो वे शनि महाराज है। किसी काम को कितना भी समय क्यों न लगे, लेकिन वह काम अच्छे प्रकार से पूर्ण होना चाहिए, ऐसी उनकी मानसिकता रहती है। उस अनुसार शनि महाराज एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक रहते हैं। इसीलिए उनकी 7.5 वर्षों की होती है। शनि महाराज की 7.5 भी एक स्वतंत्र और गहन विषय है। 7.5 का नाम सुनते ही अच्छों का पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि एक प्रकार का भय उन संदर्भ में फैला हुआ है। वास्तव में शनि महाराज का नाम 7.5 के बिना अधूरा रहता है। इसीलिए उस संदर्भ में भी हमें संक्षेप में समझ लेना है। सबसे पहले तो 7.5 अशुभ होती है, यह विषय दिमाग से निकाल दें, क्योंकि कुछ राशियों के लिए वह शुभ भी होती है। इतना ही नहीं, 7.5 में भव्य दिव्य उन्नति हो सकती है। इसके कई उदाहरण बताए जा सकते हैं। वास्तव में 7.5 के माध्यम से शनि महाराज हमें समझ देते हैं। जिम्मेदारियों का स्वीकार करना वे हमें सिखाते हैं। अच्छे बुरों के प्रति वे हमें जागरूक करते हैं, अर्थात उसके लिए मूल कुंडली में शनि की स्थिति भी निर्भर होती है। लेकिन 7.5 के संदर्भ में कहा जाए तो कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में हो, उसके पीछे की राशि में जब शनि महाराज प्रवेश करते हैं तो 7.5 का प्रथम चरण शुरू होता है। उनका राशि में प्रवेश होने के बाद 7.5 का दूसरा चरण शुरू होता है। साथ ही आपके राशि के आगे की राशि में जब वे प्रवेश करते हैं तो 7.5 का तीसरा और अंतिम चरण शुरू होता है। इस प्रकार 3 राशियों की उनकी यात्रा को 7.5 कहा जाता है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि सभी राशियों पर शनि महाराज के 7.5 का प्रभाव क्या एक जैसा होता है? तो ऐसा कतई ही हो नहीं सकता। हर राशि के लिए उसके प्रभाव की दिशा अलग होती है। उस अनुसार सिंह राशि की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए 7.5 का प्रथम चरण कई कारणों से खर्च कराने वाला
जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए परेशानी उत्पन्न करने वाला रहता है। दूसरा चरण में जातक की मानसिकता, व्यक्तित्व कहीं न कहीं असंतुलित हो जाते हैं। उचित निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। लेकिन तीसरे चरण में जातक की बड़ी उन्नति होती है, अर्थात तीसरा चरण सिंह जातकों के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। शनि महाराज अब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिस कारण मकर राशि के लिए 7.5 का अंतिम चरण शुरू होगा। कुंभ राशि के लिए दूसरा, तो मीन राशि के लिए प्रथम चरण शुरू होगा। साथ ही धनु राशि की 7.5 से मुक्ति होगी। संक्षेप में कहा जाए तो 7.5 का प्रभाव सभी राशियों पर विभिन्न प्रकार से होता है। वास्तव में कुछ राशियों के लिए वह लाभकारी भी सिद्ध होता है। प्रथम चरण में यदि जातक अपनी सभी जिम्मेदारियों को, सभी कर्तव्यों को पूर्ण करता है तो 7.5 में होने वाली उन्नति कल्पना से परे होती है। इस बात को सभी जातकों ने विशेष रूप से ध्यान में लेना चाहिए। उसमें भी एक विभाग आता है। जैसे जैसे नक्षत्र बदलते हैं वैसे वैसे 7.5 के प्रभाव भी बदलते हैं। मकर राशि में जब शनि महाराज का प्रवेश हुआ तो रवि का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र था। उसके प्रभाव के अनुसार 7.5 का प्रभाव जातकों पर हुआ। उसके बाद चंद्रमा के नक्षत्र में शनि महाराज का प्रवेश हुआ। चंद्रमा मन और माता का कारक ग्रह माना जाता है, जिस कारण जातकों का मन विचलित हुआ। उसका प्रभाव संपूर्ण मानव जाति पर हुआ। अब शनि महाराज ने धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश किया है। मंगल के इस नक्षत्र की विशेष पहचान धन प्रदान करने वाला नक्षत्र के रूप में है। मंगल अर्थात आक्रामक और शनि का अर्थ शांति होता है। मंगल आक्रामक भूमिका लेने वाला तो शनि शांति से मार्गक्रमण करने वाला होता है। इस अंतर विरोध की स्थिति होने के कारण मंगल के नक्षत्र में शनि महाराज जब आते हैं तो दुर्घटनाएं होने की संभावना रहती है। युद्ध की स्थिति निर्माण होती है। शांतिपूर्ण मार्ग से प्रश्नों का समाधान खोजने की अपेक्षा युद्ध करने की प्रवृत्ति निर्माण होती है। परिणाम स्वरूप उससे स्थिति और अधिक खराब होती है। अब हम आपकी सिंह राशि पर शनि महाराज के इस राशि परिवर्तन का क्या परिणाम होगा इसे समझ लेते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। सिंह राशि की दृष्टि से विचार करें तो शनि महाराज का मकर राशि का गोचर आपके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ है, क्योंकि आपकी कुंडली में मकर राशि षष्ठ स्थान अर्थात उपचय स्थान पर आती है। आपका राशि स्वामी रवि और शनि दोनों एक दूसरे के आदर्श शत्रु माने जाते हैं, जिस कारण उपचय स्थान शनि महाराज अच्छा लगता है। फलस्वरूप वहाँ से उन्होंने आपको अत्यंत शुभ फल प्रदान किए हैं। गत गोचर में पंचमेश ने आपको सहयोग नहीं दिया, लेकिन षष्ठेश और सप्तमेश शनि महाराज द्वारा आपको पूरा सहयोग प्राप्त हुआ, जिस कारण आपका मार्गक्रमण सरलता से हो पाया। अब 29 अप्रैल को वे राशि परिवर्तन कर आपके सप्तम स्थान में प्रवेश करेंगे। वहाँ कुंभ राशि आती है, जो शनि महाराज की पसंदीदा राशि है। वहाँ से शश योग का निर्माण करेंगे, जो पंच महापुरुष योगों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजयोग माना जाता है। फलस्वरूप सिंह जातक अत्यधिक आनंद में होंगे कि मेरी कुंडली में राजयोग निर्माण होने वाला है, उससे मुझे अत्यंत शुभ फल प्राप्त होने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान में लेनी चाहिए कि राजयोग शत्रु और अकारक ग्रह द्वारा बनने वाला है। मनुष्य जीवन और ग्रह के कारकत्व में अधिक अंतर नहीं होता। मनुष्य जीवन में शत्रु अपना कितना भी सत्कार सम्मान क्यों न करे, फिर भी शत्रु द्वारा होने वाला सम्मान में और मित्र द्वारा होने वाले सम्मान में बड़ा अंतर होता है। अर्थात शश योग की दृष्टि से विचार करें तो शनि महाराज जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तब वृषभ और सिंह
इन दो राशियों में शश योग निर्माण होगा, लेकिन इन दोनों राशियों में फलों में बड़ा अंतर रहेगा, क्योंकि वृषभ राशि का स्वामी शुक्र और शनि महाराज मित्र ग्रह माने जाते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत रवि और शनि में शत्रुत्व का रिश्ता है, जिस कारण यहाँ अंतर विरोध की स्थिति निर्माण होगी। फिर भी शश योग निर्माण करने वाले शनि महाराज कुछ विषयों में अत्यंत शुभ फल आपको निश्चित देंगे। आपके सप्तम स्थान में शनि महाराज का आगमन होगा। कुंडली का सप्तम स्थान वैवाहिक जीवन साथी व्यवसाय का स्थान माना जाता है। वहाँ वायु तत्व की कुंभ राशि आती है, जिसे शनि महाराज की पसंदीदा और मूल त्रिकोण राशि कहा जाता है। वहाँ से शनि महाराज की तृतीय दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर होगी। वहाँ मंगल की मेष राशि आती है। महत्वपूर्ण बात है कि शनि महाराज का यह गोचर मंगल के नक्षत्र में होने के कारण निश्चित रूप से आपको उनका शुभत्व प्राप्त होगा। आपके भाग्य में वृद्धि होगी। कई चीज़ें आप अपने भाग्य के बल पर प्राप्त करेंगे। उसके पहले 12 अप्रैल को राहु राशि परिवर्तन कर आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेगा। शनि और राहु मित्र ग्रह माने जाते हैं। इस गोचर में वे एक दूसरे से लाभ योग करेंगे। परिणाम स्वरूप उसके भी आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। यह भले ही सत्य हो, लेकिन शनि विलंब के कारक है। उनके द्वारा भाग्य में वृद्धि अवश्य होगी, लेकिन उसमें विलंब होगा। शनि को जो देना है वह निश्चित रूप से देता है, लेकिन उसमें विलंब होता है। विलंब उसका स्थायी भाव है। किसी भी चीज़ की पहले चिकित्सा करना, कर्म देखना और उसके बाद फल देना, इसे हम उसका प्राकृतिक गुणधर्म या कारकत्व कह सकते हैं। कुल मिलाकर आपके सप्तम स्थान में शश योग का निर्माण होगा और भाग्य में वृद्धि होगी। उसके बाद शनि महाराज की सप्तम दृष्टि आपके राशि पर होगी। यहाँ एक अंतर विरोध की स्थिति निर्माण होगी। आपकी सिंह राशि को राजा लोगों की राशि कहा जाता है। सिंह जातक सदैव कार्यान्वित रहते हैं। प्रत्यक्ष कृति करने पर आपको अधिक विश्वास होता है। इसके विपरीत शनि महाराज धीमे ग्रह माने जाते हैं। वे शांति से सोच समझकर कृति करते हैं। उनकी दृष्टि आपके राशि पर होने से आपके मूल स्वभाव में कहीं न कहीं अंतर पड़ेगा। सामान्य रूप से आप शीघ्रता से निर्णय लेकर कार्य करते हैं, लेकिन अब आपके निर्णय लेने की क्षमता पर शनि की दृष्टि रहेगी। फलस्वरूप हर निर्णय में आपको विलंब का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद शनि महाराज की दशम दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर होगी। कुंडली के चतुर्थ स्थान से वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति को देखा जाता है। वहाँ भी मंगल की वृश्चिक राशि आती है, जो जल तत्व की राशि है। वायु तत्व की राशि से जल तत्व के राशि में पड़ने वाली दृष्टि कहीं न कहीं नकारात्मक प्रभाव देगी। उसमें मुख्य रूप से घर की सुख शांति भंग होगी। अच्छे वार्तालाप कम होंगे। आपके लिए वास्तु योग निश्चित रूप से निर्माण होंगे, लेकिन वे आपके लिए अधिक लाभकारी नहीं रहेंगे या उनमें विलंब हो सकता है। अर्थात शनि महाराज भले ही महत्वपूर्ण ग्रह हो, लेकिन कुंडली पर सभी ग्रहों का प्रभाव होता है। इस बात को आपने ध्यान में लेना चाहिए। यह सब 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक होगा। उसके बाद वे वक्री होकर पुनश्च मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिस कारण पुनश्च पहले वाले परिणाम आपको प्राप्त होंगे। लेकिन अब जो फल आपको प्राप्त होंगे उन्हें हम जनवरी 2023 में, जब शनि महाराज पुनश्च कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तब उनके फलों का छोटा सा ट्रेलर कह सकते हैं। उसके पहले वे मकर राशि में प्रवेश कर अपने अधूरे काम पूर्ण करेंगे, क्योंकि ग्रह जब वक्री होकर पीछे की राशि में जाता है तब वह अपने अधूरे कामों को पूरा करने के लिए जाता है। उस अनुसार अपने अधूरे काम पूरे कर शनि महाराज जनवरी 2023 में पुनश्च कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 12 जुलाई को शनि महाराज वक्री अवस्था में आपके षष्ठ स्थान में प्रवेश करेंगे। तब उनके शुभ फलों में फिर से वृद्धि होगी।
वहाँ से उनकी तृतीय दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर, सप्तम दृष्टि व्यय स्थान पर, तो दशम दृष्टि पराक्रम एवं परिश्रम के स्थान पर होगी। इस अवधि में आप छोटी बड़ी यात्राएं कर सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर जीवन में उन्नति कर सकते हैं, क्योंकि शनि महाराज आपको उचित पद्धति से कार्य करने के लिए लगातार प्रेरणा देंगे। भले ही वे आपके कुंडली के लिए अकारक हो, लेकिन उनके अधिकार क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान आते हैं, अर्थात नौकरी, कर्ज, जीवन साथी, व्यवसाय, ऐसे कई महत्वपूर्ण विभाग उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसीलिए उनका गोचर आपके लिए सदैव महत्वपूर्ण है। फलस्वरूप आने वाले समय काल में शनि महाराज के जो 2 गोचर होंगे वह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। लेकिन कोई भी ग्रह कभी भी पूर्ण रूप से शुभ या पूर्ण रूप से अशुभ परिणाम नहीं देता। कुछ चीज़ों में शुभ तो कुछ चीज़ों में अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। उसमें अकारक ग्रह से थोड़ी अधिक अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। इस बात को ध्यान में लीजिए। इस समय काल में उपायों की दृष्टि से विचार करें तो शनि महाराज को कर्मफल दाता कहा जाता है, क्योंकि वे कर्म के अनुसार फल प्रदान करते हैं। उनके अशुभ फलों की तीव्रता कम करने के लिए, शुभ फलों में वृद्धि करने के लिए एक उपाय सर्वोत्तम है, वह शिव उपासना है। उस अनुसार शनि महाराज के इस गोचर काल में सिंह जातकों ने महादेव को गुड़ या शक्कर चढ़ानी चाहिए, उसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार शनि महाराज का राशि परिवर्तन मेष से लेकर मीन राशि तक कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर लोड किए हैं। आप देखिए, दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवति। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।